अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम इस्लामाबाद में होने वाली इंतहाई अहम तरीन मुलाकात से मुताल्लिक आपको आगाह करते हैं। जिस मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक हैं और ताजिर बिरादरी के मसाइल से मुताल्लिक हैं उनको अपने हाथ में ले लिया है। और आज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ताजिर बिरादरी के साथ यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात की है। ये मुलाकात बज़ाहिर एक मामूली सी मुलाकात लग रही होगी, लेकिन ये मुलाकात इंतहाई अहम इसलिए है कि ताजिर बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उस बजट के अंदर ताजिर बिरादरी के जो है उसको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रही है कि FBI के जो अफसरान हैं उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और कारोबारी बिरादरी के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज ये फैसला किया है कि जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर हैं उनके साथ मुलाकात की जाए, फिर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साथ मुलाकात की जाए, फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर बिजनेसमैन हैं उनके साथ मुलाकात की जाए, जो सनतकार हैं उनके साथ मुलाकात की जाए। अ, जो कारोबारी बिरादरी है उनकी नुमाइंदगी यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन असम तनवीर कर रहे हैं और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इस सिलसिले में मुल्क भर के जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनका एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, जिसमें लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट गुजरात, रहीम यार खान, खानेवाल और खैरपुर सिंध के जो चैम्बर्स हैं वो, और फिर कबायली इलाकों के जो चैम्बर्स हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा के 20 चैम्बर्स और कोयटा बलूचिस्तान के जितने भी चैम्बर्स हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। अब चैम्बर्स के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि FBI जो है वो किसी भी सूरत में उनकी बात नहीं सुन रहा। FBI से उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो बड़े बड़े मसाइल हैं नाज़रीन, पहले मैं वो आपके सामने रख लेता हूँ, जो कि ताजिर बिरादरी कह रही है कि अगर हुकूमत ने ये मसाइल हमारे हल न किए तो फिर हम एहतजाज भी करेंगे, शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे और मुजाहरे भी करेंगे। अभी जो ताजिर बिरादरी है उसने मुल्क भर में कोई बड़े एहतजाज और एहतजाजी मुजाहरे नहीं किए, सवाए कराची और लाहौर में हफ्ते के रोज़ एहतजाज था। लेकिन अब ताजिर बिरादरी ये सोच रही है कि अगर हुकूमत और ख़ास तौर पर चेयरमैन FBI हमारी बात नहीं मानते तो फिर जो 30 दिन का टाइम है उसी के अंदर अंदर मुल्क भर में एक मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। और जो मसाइल हैं पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आर्मी चीफ इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं वो भी आपको बयान करता हूँ। तो जो सबसे बड़ा मसला है ताजिर बरदरी के लिए वो ये है कि FBI के अफसरान को ये अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी कारोबारी शख्स को शक की बुनियाद पर जाकर गिरफ्तार कर सकता है। और टैक्स फ्रॉड में अगर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टैक्स फ्रॉड होता है तो फिर FBI के अफसरान कारोबारी बिरादरी को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 5 करोड़ जो है ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा टैक्स फ्रॉड कोई नहीं करता, लेकिन ताजिर बिरादरी ये कहती है कि FBI के अफसरान के लिए 5 करोड़ रुपये का टैक्स फ्रॉड का नोटिस भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये जो गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया है FBI अफसरान को, सबसे पहले तो ये ख़त्म किया जाए। और फाइनेंस एक्ट में अगर आप देखें तो ये 37A है, 37AA है और 37B से मुतालिक यही इख्तियारात FBI के अफसरान को दिए गए हैं। अगरचे हुकूमत ने इस सिलसिले में एक कमेटी भी बनाई है और चेयरमैन FBI जो है वो भी बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी, बशर्त ये कि उसने 5 करोड़ रुपये से कम का टैक्स फ्रॉड ना किया हो। और अगर टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है तो फिर उस कारोबारी शख्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की जो गिरफ्तारी है वो यकीनन होगी। दूसरा जो बड़ा मसला है इस वक्त वो है कैश जमा कराने का, क्योंकि कारोबारी बिरादरी इस वक्त देखें तो मुल्क भर में हर शख्स जो है कैश में लेन देन कर रहा है। अब कैश में लेन देन करने का मतलब ये नहीं है कि हर शख्स जो है वो करप्शन कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, या उसने कहीं चोरी की हुई है, या डकैती की हुई है, या उसने जाकर कोई बहुत बड़ी कहीं से
डाका मारकर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। मसला ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम सारा ही कैश के ऊपर चल रहा है, जो पैरेलल इकॉनमी है। एक तरफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, एक तरफ पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी है, या आप उसको कह लें कि कैश इकॉनमी है। तो ताजर ये कहते हैं कि हुकूमत ने बजट में ये एक कानून जो है वो नाफिज करने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक अगर कोई भी दुकानदार 2 लाख रुपए से ज़्यादा क्या कैश में कारोबार करेगा तो उसके ऊपर पाबंदी होगी। अब 2 लाख रुपए में नाज़रीन एक मोटरसाइकिल भी नहीं मिलता, तो कारोबारी बिरादरी जो है वो डेली आप देखें कि लाखों रुपए का काम करती है। एफबीआर ये चाह रहा है कि आप ये कैश में काम ना करें, बल्कि आप बैंक के ज़रिए जाके अपनी ट्रांजेक्शन करें, ताकि आपका शनाख्ती कार्ड मालूम हो सके, आपको ये एफबीआर को ये पता चल सके कि किससे माल लिया गया है, किसको ख़रीदा गया है, ताकि फिर उन लोगों को टैक्स नेट में भी लाया जा सके और उनसे टैक्स भी वसूल किया जा सके। लेकिन कारोबारी बिरादरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और हुकूमत की जानिब से एक तजवीज़ ये तैयार की गई है कि जो कैश की हद है, इसको 2 लाख रुपए पर हम नहीं छोड़ते, बल्कि इसको 25 लाख रुपए तक ले जाते हैं। फिर इसको बरहवार कम करते आएंगे। पहले 25 लाख होगा सालाना, कि 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश का कारोबार नहीं कर सकते। फिर अगले साल 20 लाख रुपए का कारोबार कैश में नहीं कर सकेंगे, फिर 15 लाख का। इसी तरह ये 3 साल के अंदर इसको जो है इसकी हद को ये 5 लाख रुपए तक लेकर आ जाएंगे। इसके ऊपर भी जो ताजिर बिरादरी है वो ये चाहती है कि 25 लाख की जो हद है ये बहुत कम है, इसको कम से कम 50 लाख रुपए होना चाहिए। यानी कि 50 लाख रुपए तक का जो कारोबार है वो कैश में करने की इजाज़त होनी चाहिए। वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए 50 लाख रुपए का कारोबार करने की शर्त जो है वो नहीं लगानी चाहिए। अब नाज़रीन आप देखें कि 2 लाख रुपए कहाँ और फिर 50 लाख रुपए कहाँ। जो तीसरा बड़ा मसला है कि एफबीआर जो है ताजिर बिरादरी को बहुत ज़्यादा हरासा करता है, बगैर किसी वजह के नोटिस भेजता है, और टैक्स रिकवरी के नोटिस आ जाते हैं, टैक्स ऑडिट के नोटिस आ जाते हैं। तो ताजिर बिरादरी जो है सारे मसाइल लेकर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के पास पहुंची है। इसमें जो सनतकारों के मसाइल हैं वो भी अपनी जगह उसी तरह कायम है, अगरचे बजट जो है वो मंजूर हो चुका है। बजट को गुजरे हुए भी आप आज 21-22 दिन हो चुके हैं, लेकिन एफबीआर की जानिब से जो बड़े बड़े नोटिफिकेशन हैं वो नहीं। मसलन जो कॉटन है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन एक इंतहाई अहम एलिमेंट है, और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो दरामदी कॉटन है उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। कॉटन यार्न के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा, और ग्रे फैब्रिक जो कि इम्पोर्टेड होंगे उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा, ताकि जो मकामी कॉटन है इसको इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट में इसका ऐलान किया था, लेकिन आज तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। तो जो आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उसके जो चेयरमैन हैं वो भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, और यही मामला सामने रख रहे हैं कि देखें कि पाकिस्तान की मईशत जो है इसको अभी बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं। अभी जो करंट अकाउंट सरप्लस आया है इसमें तरसीलात ज़र जो है पाकिस्तान की, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को सहूलत मिली है, फ़ायदा मिला है, थोड़ा सहारा मिला है, और तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को देखें, जो कि डॉलर कमाने का एक वाहिद रास्ता है, और हुकूमत बार बार ये कहती है कि हम एक्सपोर्ट लेड मीशत की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो 2024-25 के दौरान अगर नेट देखें तो उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। $2 अरब से थोड़ी सी ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है, लेकिन इसी तरह पाकिस्तान ने फिर $5 अरब से ज़्यादा की जो कॉटन है वो भी इंपोर्ट कर ली है। तो इस तरह जो नेट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है नाजरीन, वो उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप 2019 का जो फिगर है उसको अगर देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची थी। लेकिन अब उसके मुकाबले में पिछले साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। तो ताजिर बिरादरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये बता रही है कि ताजिर बिरादरी के मसाइल जो हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। आर्मी चीफ को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ख़ासतौर पर जो एफबीआर के मामलात हैं वो आर्मी चीफ उनको हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। फिर आर्मी चीफ जो है वो SIFC जो कि सनतकारों
और बिजनेसमैन की सहूलत के लिए बनाया गया है। उसके किरदार के हवाले से भी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को बयान करेगी कि SIFC के किरदार को किस तरह बढ़ाया जा सके, ताकि जो कारोबार है पाकिस्तान में वो करने की आज़ादी होनी चाहिए, आसानियाँ उसमें पैदा होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो कारोबारी बिरादरी के मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत जो है वो बार बार कारोबारी बिरादरी से वादे कर लेती है, यकीन दहानियाँ तो उनको करा देती है, कमिटमेंट करा लेती है, लेकिन चूँकि IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है तो हर चीज़ SPR भी और वज़ारत ख़ज़ाना भी IMF के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं कि जनाब IMF प्रोग्राम की वजह से हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। लेकिन IMF का प्रोग्राम तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, ये चलता रहेगा और लगता ऐसे है कि ये अगले 50 साल तक भी IMF का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकता। तो अगर हमने सारी ज़िंदगी IMF प्रोग्राम के अंदर ही रहना है तो फिर ताजिर बिरादरी के मसाइल, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल ये कैसे हल होंगे? टैक्सों का जो निज़ाम है ये कैसे बेहतर हो सकेगा? IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए एक माशी इस्तेहकाम तो नज़र आता है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है ये पाकिस्तान के अवाम को कैसे पहुँचेगा ये भी देखने की वाली ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।